बोलिए सांवरे सरकार की जय है, बोलिए श्रोता समाज की जय है। इसलिए भैया आप इन बहारों से थोड़ा दूर रहें, परमात्मा के नजदीक आ जाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब मेरा काम है बताना, सो मैं बता रहा हूं, 4 दिन और बताऊंगा। अब जिसका काम होगा स्वीकार करना, अच्छी बात है, वो स्वीकार कर लेगा, नहीं तो भाई हमारा क्या बिगड़ने वाला। हाँ, थोड़ा सा लाभ जरूर होता है, अगर मेरी वजह से 150 लोग और भगवान का नाम बोलते तो थोड़ा सा प्रॉफिट उनका भी मुझे मिल जाता है। तो इसलिए मैं बार बार बोलूंगा आपसे कि आप जितना ज्यादा हो सके, भाई साल भर में ये आयोजन एक बार हुआ है आप लोगों के बीच में ना। हाँ, कई बार मिल जाते हैं लेकिन सबको अवसर नहीं मिलता। कभी कभी होता है ऐसे साल भर में 4 बार, लेकिन ये आप लोगों के भाग्य से ही मिलता है। इसलिए आप इसे स्वीकार करें, इसका अनादर ना करें। आपके गांव में जो भी ब्राह्मण देवताएं भगवान की चर्चा जो भी करें उसे बड़ा प्रेम से सुनो, स्वीकार करो। आइए अब चलते हैं। सृष्टि प्रारंभ कहां से हुई वो भी तेजी के साथ जरा सुनिए। स्वयंभू मनु और शत्रुपा की 5 संतान है, जिसमें 3 कन्या 2 पुत्र, आकृति, देहूति और प्रसूति। प्रसूति की पुत्री सती, जिनकी कथा आप सभी लोग सुन रहे थे। अब जरा इधर सुनिए। उत्तानपाद महाराज, इनका परिवार आगे कैसे बढ़ा जरा सुनिए। देखिए, आप लोगों ने सुना होगा, कई बार देखा भी होगा टीवी पर, है ना, बड़े बड़े विद्वान लोग सुनाए होंगे, सब लोग जानते भी पढ़े भी हैं। लेकिन आज मतलब समझ लो, उत्तानपाद का मतलब क्या होता है। उत्तान माने होता है उल्टा, पाद माने होता है पैदा होना। जो उल्टा पैदा हुआ है अर्थात वो उत्तानपाद है, और हम सब लोग उल्टा ही पैदा होते हैं, हम सब उत्तानपाद। ये हमारे ही जीवन की कथा है, जरा सुनिएगा। और एक उत्तानपाद का मतलब होता है, उत्तान माने ऊंचा, पद माने प्रतिष्ठा, पाद माने प्रतिष्ठा। जिसकी समाज में, गांव में, क्षेत्र में ऊंचा पद है, ऊंची प्रतिष्ठा है, जिसकी पूंछ बड़ी है, ऊंची है, वही उत्तानपाद है। उत्तानपाद बड़े विद्वान, बड़े धर्मज्ञ राजा है, और उनकी पत्नी का नाम है सुनीति। सुनीति, सुनीति का मतलब समझ लो आप। सु माने होता है सुंदर, नीति माने होते हैं विचार। जिसके सुंदर विचार हैं, जिसकी नीति सुंदर है, वही सुनीति है। देखिए, आजकल नाम पर मत जाना, लेकिन पहले भाई बड़े बड़े विद्वान नामकरण करते थे, तो जैसे जिसके विचार होते थे वैसे ही नामकरण था, बिल्कुल जैसा नाम वैसा काम। तो सुनीति बड़ी नीतिवान है, अपने प्रियतम के चेहरे की तरफ प्रतिपल ताकती रहती है। क्या आवश्यकता है हमारे प्रियतम को, कहीं कोई कष्ट तो नहीं है, ऐसी नारी। अब जरा सुनिए, राजा उत्तानपाद के पास कोई कमी नहीं, राजा है, सब कुछ है। लेकिन ये पहले होता था राजाओं के यहाँ। देखिए, ये बड़ी विषम परिस्थिति और विचित्र बात है संसार की। जिनके घर में आपने देखा होगा भोजन का गोडाउन होगा पूरा, हाँ, सामग्री अधिक होगी, उनके घर में खाने वाले नहीं होंगे। भाई जिनके घर में खाने को है मतलब भर का, उनके घर कोई खाने वाला नहीं, और जिनके घर खाने वाले अधिक, उनके घर खाने को नहीं। ये बड़ी विचित्र बात। अब उत्तानपाद के पास सब कुछ है, कोई कमी नहीं है, भगवान की कृपा से भजन करते हैं, सुंदर राज्य चलाते हैं, और अपनी प्रजा को प्रेम देते हैं। हमने कल बताया था ना, जिस राजा की प्रजा दुखी बैठी है और राजा आराम फरमा रहा है, वो राजा नरक का अधिकारी है। एक बार फिर सुन लीजिए गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्दों में। जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सोनृप नरक अवश्य अधिकारी। वो राजा नरक का अधिकारी है, लेकिन धर्मज्ञ है राजा, प्रजा का ख्याल रखते हैं, बड़ा प्रेम। लेकिन आधी उम्र हो गई, अभी तक संयोग से उनको पुत्र नहीं मिला है।
पुत्र नहीं मिला। जरा सुनिएगा राधे श्याम जी के शब्दों में कि राजा रानी सब तरह थे धर्मज्ञ सुजान, राजा रानी सब तरह थे धर्मज्ञ सुजान। राजा रानी सब तरह थे धर्मज्ञ सुजान, और किंतु न आधी उम्र तक हुई थी हासिलदार। सब तरह थे धर्मज्ञ सुजान, किंतु न आधी उम्र तक कोई हुई संतान। आधी उम्र हो गई लेकिन संतान उनको कोई नहीं हुई। अब राजा बड़ा चिंतित, सब तो ठीक है, परमात्मा ने सब कुछ दिया, लेकिन आधी उम्र हो गई अभी तक संतान नहीं हुई। बड़ा परेशान है। अब क्या होगा आगे? हमारे जाने के बाद हमारी ये गद्दी कौन संभालेगा? हमारी प्रजा का ख्याल कौन रखेगा? बड़ा परेशान है। अब परेशानी में आए भाई, प्रजा का ख्याल रख के अपने घर में आए, सुंदर बिस्तर लगा था, वहां बैठ गए। सुनीति आई दौड़कर पानी लेकर, लो जल पी लो, थक गए हो। महाराज ने कहा नहीं, अभी नहीं चाहिए। अब सुनीति उनके चेहरे की तरफ देखने लगी तो सुनीति को पता चल गया कि महाराज आज परेशान है। कुछ देर तो नहीं बोली, सोचती रही आखिर क्या हुआ, हमसे कोई गलती तो नहीं हो गई। लेकिन थोड़ी देर बाद बोली, महाराज आप बहुत चिंतित हैं, आपका ये चेहरा बता रहा है कि आप बहुत परेशान हैं, और मैं तो आपकी अर्धांगिनी हूँ। अरे मुझे सब बताना चाहिए ना, बताओ क्या हुआ है, कोई हमसे गलती हो गई क्या? उत्तानपाद ने कहा नहीं, तुमसे कोई गलती नहीं हुई है, ये तो सब हमारे कर्मों का ही खेल है। अब इतना कह के महाराज फिर शांत हो गए। सुनीति ने कहा नहीं महाराज, अब मुझे सब समझ में आ रहा है, ये आपके कर्मों का खेल नहीं, अरे ये तो दुख का कारण मैं स्वयं हूं। मुझे मालूम है मैंने आपको संतान का सुख नहीं दिया, मैं अभागन हूं। अरे मैंने ही आपके उस कुल में बट्टा लगा रखा है। महाराज मैं क्षमा प्रार्थी हूं, मुझे नहीं मालूम था पहले से, अगर मुझे मालूम होता ना तो मैं सच कहती हूं महाराज, आपको कभी ऐसा दुख नहीं दे सकती थी। सुनीति बड़े सुंदर विचारों को लेकर महाराज के सामने रोने लगी। महाराज परेशान मत हो, परेशान होने की कोई बात नहीं, एक काम करो, ये संतान का सुख मैं अभागन हूं, मैं नहीं आपको दे सकती, तो आज एक वरदान मुझे दे दो, एक बात मेरी मान लो। उत्तानपाद ने कहा क्या है बताओ तो, हमने आज तक कौन सी बात आपकी टाल दी, एक बार बोलो तो क्या चाहिए? सुनीति ने कहा नहीं महाराज ऐसे नहीं, वादा करो हाँ कि जो मैं मांगूंगी वो मिलेगा। देखिए सुनीति की नीति आज जरा समझिए। सुनीति ने कहा पहले वादा करो कि जो मैं मांगूंगी कुछ मत देना आगे, लेकिन ये मेरी बात एक स्वीकार करो। बोले बात तो बोलो, कौन सी बात है? तो सुनीति आज जरा क्या कह रही सुनिएगा, नीति समझिए इस पंक्ति में कि इसलिए विनय है प्राणनाथ, अब विनय मेरी सुन लीजिएगा। इसलिए विनय है प्राणनाथ, अब विनय मेरी सुन लीजिएगा। इसलिए विनय प्राणनाथ, अब विनय सुन लीजिएगा। इसलिए विनय है प्राणनाथ, अब विनय मेरी सुन लीजिएगा। इसलिए
यदि एक ब्याह से सफल नहीं, यदि एक ब्याह से सफल नहीं, तो ब्याह दूसरा कीजिएगा। यदि एक ब्याह से सफल नहीं, तो ब्याह दूसरा कीजिएगा। यदि एक ब्याह से सफल नहीं, तो ब्याह दूसरा कीजिएगा। अब जरा सुनीति की नीति समझो। ऐसी बात कोई भी माता, कोई भी बहन अपने पति से नहीं बोल पाएगी कि दूसरा विवाह कर लो जाके। हाँ, किसी से पूछो, आजकल कोई किसी की ऐसी नीति है, अपने प्रियतम पर कष्ट आए तो कोई ऐसा नहीं स्वीकार कर पाएगा। क्योंकि भैया देखिए, संसार में सबसे खराब अगर कुछ लगता है तो वो मौत। मौत जो अटल सत्य है, वो सबको सबसे बुरी लगती है। संसार में सारे दुख हैं, लेकिन सबसे बड़ा दुख यही है, मौत, मर जाना है। और ये माताएं जानते हो क्या कहती हैं? कहती हैं कि मौत मिल जाए वो भी स्वीकार है। अरे हंसी खुशी से अपने गले लगा लूंगी उसको, लेकिन सौत नहीं चाहिए। हाँ, है मौत बुरी लेकिन अच्छी, बोले एक ही बार तो आती है, और मौत से 100 गुना बुरी, छाती दिन रात जलाती है। लेकिन ये माताएं कहती वो भी अच्छी हैं, वो स्वीकार है हमको, लेकिन हमको सौत नहीं चाहिए। लेकिन सुनीति की नीति जरा समझो। ऐसी सती नारी कभी कभी किसी किसी को मिलती है। जरा सुनिए, उसको तो अपने प्रियतम की खुशी से मतलब है, हमें क्या होगा, हमें जैसे रहना होगा अपना जीवन काट लेंगे, लेकिन हमारे प्रियतम, इनका कष्ट हमसे नहीं देखा जाता। महाराज सुनो, हमको सौत सेवा भी स्वीकार है, लेकिन मेरी विनय, मेरा निवेदन ये स्वीकार कर लो, आप दूसरा विवाह कर लो। सौत भी हमको स्वीकार है। जरा सुनो, सौत, अब सौत की बात आई तो 2 पंक्तियां जरा और सुन लो। संसार में कई चीजें बहुत खराब हैं, लेकिन कुछ चीजें हैं जो विशेष हैं। जरा सुनिए, ये बहुत खराब होती हैं। जरा सुनो कि कांटा बुरा करील का और बदरी को घाम, और सवती बुरी है चून की और साझे को काम। जरा सुनिए, कांटा बुरा करील का, करील का कांटा, वैसे कांटे तो सब खराब होते हैं, जो भी कांटा लग जाए बड़ा कष्ट होता है, दर्द होता है, लेकिन सबसे खराब कांटा होता है करील का। कांटा बुरा करील का और बदरी को घाम। सब यहाँ पर किसान बैठे हैं, सब देख चुके हैं बदरी का घाम कितना खतरनाक होता है, 1 मिनट नहीं रुकने देता है। और सवती तो महाराज चूने की, तमाकू में रगड़ने वाला चूना नहीं। वो कहते ना कभी कभी कुछ है तुम्हारे घर में चून चावर, चून मतलब आटा। सवती तो आटा की भी इनको स्वीकार नहीं, बड़ी खराब होती है। सवती बुरी है चून की और साझे को काम। सवती तो आटे की भी स्वीकार नहीं, लेकिन सुनीति आज निवेदन कर रही है, आज वरदान के रूप में बार बार निवेदन कर रही है कि महाराज कोई बात नहीं, हमें सब स्वीकार है, लेकिन आपका कष्ट नहीं देखा जाता है, कृपया आप दूसरा विवाह कर लीजिए। महाराज ने कहा ये कहना आसान है, तुम अभी मेरा चेहरा देख के ये बोल रही हो दूसरा विवाह कर लो। अगर दूसरा विवाह कर लिया ना हमने, तो सवती जब आ जाएगी तुम्हारी तो तुमको जीने नहीं देगी, बिल्कुल दूध की मक्खी बन जाओगी। हाँ, कोई बात नहीं, नौकरानी बन जाओगी। इसलिए ऐसा मत करो, बार बार मत कहो। लेकिन सुनीति ने
हट ठान लिया है। नारी हट तो आप लोग जानते ही हैं, लेकिन ये नारी हट तो बहुत अच्छा है क्योंकि अपने प्रियतम के लिए है, अपने प्रियतम की प्रसन्नता के लिए है। ऐसा हट तो हमें भी स्वीकार है। जरा सुनिए, बड़ा प्यारा ये हट है अपने प्रियतम की खुशी के लिए। लेकिन फिर से महाराज उत्तानपाद समझाते हैं कई बार, कहते हैं सुनो राधे श्याम जी के जो प्यारी प्यारी शादी करके बोले जीवन भर ना शादी होगी और घर की तो आबादी होगी पर तेरी बर्बादी होगी। घर की तो आबादी होगी पर तेरी बर्बादी होगी। महाराज ने फिर से एक बार समझाया, महाराज ने फिर से कहा, निवेदन किया, सुनो अभी ये बोल रही हूँ, बाद में हमको मालूम है कैसा दृश्य आएगा सामने, कैसा समय आ जाएगा, बड़ा उसका सामना कर पाना आपके लिए कठिन होगा। आप तो हमसे इतना प्रेम करती हो इसलिए ये बोल रही हो कि राजा ने फिर से कहा बुरा सवतियारो, राजा ने फिर से बुरा सवतियारों से, और आगे यदि कोई दिक्कत हो तो हमें न देना तो। राजा ने कई बार समझाया कि आगे अगर कोई दिक्कतों का सामना करना, बहुत बड़ी दिक्कत आ जाएगी, हमको मालूम है, अनुभव कर सकता हूँ, इसलिए ऐसा मत कहो। लेकिन सुनीति तो अपना हट ठान रखी है कि नहीं महाराज, आपसे देखा जाता होगा लेकिन हमसे आपका दुख नहीं देखा जाता है, इसलिए कृपया आप दूसरा विवाह कर लो, हमको कोई दिक्कत नहीं है। अब बड़ा समझाया लेकिन नहीं समझ में आया तो महाराज आज विवश होकर के सुनीति की बात स्वीकार कर लेते हैं, आज दूसरा विवाह कर लाते हैं। अब सुनो, दूसरा विवाह जिसके साथ हुआ उसका नाम जानते हो क्या है? उसका नाम है स्वरुचि। ध्यान रखना, स्वरुचि। और जैसा नाम वैसा गुण। स्व माने होता है स्वयं, रुचि माने इच्छा, जो सिर्फ अपने आप से मतलब रखे, जो स्वयं की इच्छाओं से मतलब रखे, उसका नाम है स्वरुचि। बिल्कुल विपरीत स्वरुचि आ गई। अब सुनीति दौड़ कर गई, मेरी बहन आई है, सुंदर सोने की थाल सजा के आई, स्वागत करना है, आरती चलो उतारेंगे दरवाजे पर। अब दौड़कर सोने की थाल सजाया, सुंदर आरती लेकर आई सुनीति, स्वरुचि बहन की आरती करने के लिए। आज सुनीति जैसे ही दरवाजे पर आई, स्वरुचि का स्वागत करती है, सुंदर सोने की थाल से आरती करती है, बड़ा सम्मान स्वागत। आइए अपने चरणों को जरा इस महल में रखो, बड़ा प्रेम के साथ सब स्वागत हुआ। अब सुनिए, स्वरुचि अपने आप की इच्छाओं को रखती है, पूरी प्रजा को अपनी इच्छाओं से चला रही है। अब धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया, वही बात आ गई, एक म्यान में दो तलवार तो रह नहीं सकती हैं। आगे भैया कुछ समय बाद स्वरुचि को ये पता चल गया कहीं से कि महाराज की ये प्रथम प्रिया है, प्रथम पत्नी है। पहले तो लगा नौकरानी होगी, लेकिन कानों कान खबर उसके कानों तक पहुंच गई कि ये महाराज की प्रथम प्रिया है। तो बड़ा जैसे ही सुनी आवेश में आ गई, सुनो महाराज, कहाँ गए महाराज, जरा मेरे सामने लाओ इनको। अब उत्तानपाद को बुलाया, अब वो आए, कहिए देवी क्या हुआ? सुनो महाराज, आप तो ऐसा पूछ रहे हो क्या हुआ जैसे कुछ जानते ही नहीं हो। एक बात बताओ, अगर तुम्हारे पास एक पत्नी थी पहले से, तो हमको यहाँ पर क्या करने लाए?
अरे जब तुम्हारे पास एक तुम्हारी सेवा करने के लिए पत्नी थी, तुम्हारी अर्धांगिनी थी, तो हमको फिर यहाँ पर किस लिए लाए? सुनो महाराज, एक मेरा अंतिम निर्णय, ज्यादा बात नहीं करना है, अंतिम निर्णय सुन लो। एक म्यान में एक ही तलवार रह सकती, दो नहीं रह सकती हैं। इसलिए अगर आप हमको नहीं चाहते हैं तो ठीक है, हम अपने मायके में जा रहे हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं, हम चले जाएंगे। आप अपनी बड़ी पत्नी के साथ रहिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन महाराज अगर आप हमको यहाँ पर रखना चाहते हो सुव्यवस्थित रूप से, तो फिर इसे यहाँ से तुरंत निकालो। एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। अब सुनिए, महाराज तो खामोश खड़े हैं क्योंकि उनको विवश किया गया था शादी के लिए। महाराज थोड़ी जा रहे थे, उनको उनकी पत्नी ने ही विवश किया था। सुनीति ने सोचा था जब दूसरा विवाह हो जाएगा महाराज का, तो हमारी बहन के रूप में दूसरी स्त्री आएगी, गंगा यमुना की भांति हम लोग मिलकर रह लेंगे, पति की सेवा कर लेंगे। लेकिन आज वो स्वरिच महाराज को तो बड़ी सुनारी है। अब सुनीति के कानों तक आवाज पहुंची, जोरदार चिल्लाने की आवाज, तो सुनीति आ गई। महाराज तो खामोश खड़े, बोले क्या? बोलने के लिए कोई लफ्ज नहीं। सुनीति सरुच के चरणों में गिर गई। सुनो सुनो महारानी, मैं तो इस महल की दासी हूँ। अरे मैं आपसे कोई कामना नहीं रखती हूँ, मुझे बस 2 वक्त का भोजन चाहिए। और सुनो, आपका सुंदर लाल होगा, मैं उसको खिलाऊंगी, उसका ख्याल रखूंगी। आपको कभी आपके चरण दर्द करेंगे, इसमें पैन होगा तो मैं दबाऊंगी, आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहूंगी। आप महाराज को क्यों परेशान कर रही हैं? मुझे दासी समझ लीजिए। ऐसे करुण भरे भाव सुनीति प्रकट कर रही, लेकिन स्वरुचि को क्या लेना देना? कोई चाहे जितना रोए, क्या फर्क पड़ता है? सरुचि ने कहा, लो ये माखन आपका काम करने वाला नहीं है महल में। अरे मैंने महाराज को बता दिया, आपसे तो बात ही नहीं करना। महाराज को बता दिया है, या तो अब तुम रहोगी इस महल में या तो हम। तो सुनीति ने कह दिया, सुनो आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। अब जो आया है संसार में भटकना तो पड़ेगा ना, सो मैं चली जाऊंगी, आप आराम से रहिए यहाँ पर। सुनीति जाने लगी तो सरुच ने थोड़ा सा उपकार किया, सुनो तुम एक काम करो, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। ये जो पड़ोस वाली हमारे राज्य कोष की बाग है, खेत में बड़ी फसल लगी है, वहां पर एक मड़ैया आपके लिए डलवा दी जाएगी और एक शेर आपको जौ दे दिया जाएगा। वही खेत बाग की रखवाली करना, पशु पक्षियों को भगाना, और एक शेर जौ जिसको पीस करके आप अपने जीवन को व्यतीत करना, उसी से आप रोटी बनाना, खाना, अपना जीवन व्यतीत करना। रुक जाओ, अगर चाहो तो, नहीं तो जा सकती है। अब सुनीति ने कहा, कोई बात नहीं, इतनी बड़ी कृपा है, कम से कम खबर तो मिलती रहेगी, सूचना तो मिलती रहेगी हमारे महाराज कैसे हैं। सुनीति उसी मड़ैया में अपना जीवन व्यतीत करने लगी। एक शेर जौ मिलता है जिसको पीस करके, एक रोटी सूखी रोटी, नमक भी नहीं, अब वो सूखी रोटी कहा करके अपना जीवन व्यतीत कर रही है सुनीति अपने पति के लिए। और आजकल पति भाड़ में जाए, क्या दिक्कत है? जो पति अपने परिवार के लिए, अपनी पत्नी के लिए जीवन पर्यंत बाहर विदेश में फैक्ट्री में काम करता रहता है, अनेक कठिनाइयों से गुजरता है, अपने दुख दर्द कभी अपने पत्नी के सामने बयां नहीं करता, अपने परिवार के सामने बयां नहीं करता, उस पति को भी उनकी पत्नी कभी कभी आजकल की बोल देती है, तुमने मेरे लिए करा ही क्या है, क्या किया है, ऐसी परिस्थिति। लेकिन सुनीति आज अपनी पति के लिए स्वीकार कर लेती है, टूटी फूटी मड़ैया में रह रही है, एक शेर जौ की रोटी से अपना जीवन व्यतीत कर रही है, और कोई ऑप्शन नहीं, भगवान का भजन कर रही है। कभी कभी उसके मन में ख्याल आता है, हो सकता कभी भगवान की कृपा हो सो मेरे प्रियतम हमारे पास आए, लेकिन फिर एक गजल उसको याद आ गई, सुनो, आते हैं नए लोग पुराने नहीं आते। हाँ जरा सुन लीजिए कि आते हैं नए लोग पुराने नहीं आते। बड़ी प्यारी गजल, जरा सुन लीजिए।
आते हैं नए लोग, पुराने नहीं आते। 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 जो बीत गए हैं, जो बीत गए हैं, वो जमाने नहीं आते। जो बीत गए हैं, पुराने नहीं आते। जो बीत गए हैं, वो जमाने नहीं आते। जो बीत गए हैं, वो जमाने नहीं आते। उन पेड़ों की साया में है मेरा बसेरा। उन पेड़ की साया में है मेरा बसेरा। उन पेड़ों की साया में है मेरा बसेरा। उन पेड़ों की साया में है मेरा बसेरा। पक्षी पक्षी भी जहाँ, जरा सुनिए, पक्षी भी जहाँ रात बिताने नहीं आते। पक्षी भी वहाँ रात बिताने नहीं आते। जो बीत गए हैं, वो जमाने नहीं आते। जो बीत गए हैं, वो जमाने नहीं आते। और जरा सुनिए, ओ वीरान खंडहरों में है मेरा ठिकाना। वीरान खंडहरों है मेरा ठिकाना। वीरान खंडहरों में है मेरा ठिकाना। वीरान खंडहरों में है मेरा ठिकाना। बचे बचे भी जहाँ शोर मचाने नहीं आते। बचे भी यहाँ शोर मचाने नहीं आते। जो बीत गए हैं, वो जमाने नहीं आते।
है गजल की बड़ी प्यारी, जरा सुनिएगा। लकड़ी के मकानों में चिरागों को न रखो, लकड़ी के मकानों में चिरागों को न रखो, लकड़ी के मकानों में चिरागों को न रखो, लकड़ी के मकानों में चिरागों को न रखो। पड़ोसी पड़ोसी भी जहां आग बुझाने नहीं आते, पड़ोसी भी जहां आगे बुझाने नहीं आते, जो बीत गए हैं वो जमाने नहीं आते, जो बीत गए हैं वो जमाने नहीं आते, आते हैं नए लोग पुराने नहीं आते, आते हैं नए लोग पुराने नहीं आते। आज सुनीति को इंतजार कभी कभी लगता है कि परमात्मा की कृपा हुई सो कभी फिर मिलेंगे हमारे प्रियतम हमसे। देखिए, नारी को नख से लेके सिख तक सोने से गढ़ दिया जाए, फिर भी ये अधूरी मानी जाती है, सोने से। और एक भी अंग पर सोना ना हो लेकिन पति सेवा हो इनके पास तो ये पूर्ण मानी जाती है। हाँ, जरा सुनिए, बड़ी सुंदर चौपाई है। जिया बिन देहा नदी बिनु बारी, जिया बिनु देहा नदी बिनु बारी, ओ जिया बिनु देहा नदी बिनु बारी, देहा नदी बिनु बारी, तैसे नाथ पुरुष बिनु नारी, तैसे नाथ पुरुष बिन नारी, तैसे नाथ पुरुष बिनु नारी। तैसे नाथ पुरुष बिन नारी। जब तक ये पति सेवा से वंचित रहती हैं, चाहे जितना इनको सोना पहना दो, चाहे जितनी सुंदर साड़ी पहना दो, ये अधूरी मानी जाती है। अब भगवान का भजन चल रहा है कुटिया में, कोई विघ्न नहीं, कोई रिश्तेदारी नहीं, कोई नातेदारी नहीं। एक करुण भरी पुकार भगवान से लग रही है, क्योंकि नींद तो आ नहीं रही, रात भर दिन भर उनकी माला चली रहती है। आदेशानुसार पक्षियों को भी भगा देती हैं, सूखी जौ की रोटी खा लेती हैं और माला चल रही है। और ऐसी कठिन परिस्थितियों में माला तो बहुत जल्दी काम करती है। हाँ, कठिन परिस्थितियों में माला बहुत जल्दी, पुकार आपकी बहुत जल्दी काम करती है। तो कठिन परिस्थितियों में नींद आती नहीं, रात भर माला चल रही। अब सुनो संयोग की बात। एक दिन महाराज उत्तानपाद शिकार पर गए, राज्य के घने जंगलों में पहुंच गए। अब शिकार पर जाते जाते भैया इतना अंदर चले गए, एक मायावी मृग का पीछा करते करते अंदर चले गए जंगल में, विचलित हो गए, विस्मृत हो गए, रास्ता भूल गए। अब रास्ता भूल गए तो रास्ता कब मिला? जब रात का 12 बज गया। अब 12 बजे भैया घर पहुंचे जाके उत्तानपाद महाराज, तो देखा दरवाजा बंद, ताला पड़ा है। अब महाराज ने सोचा चलो किसी खिड़की से अंदर चले जाएंगे, कोई खिड़की तो खुली होगी, महल में बहुत सारी खिड़कियां हैं। सो कोई भी चारों तरफ चक्कर लगाए, कोई एक खिड़की भी नहीं खुला जिससे अंदर पहुंच जाए, प्रवेश कर दे। अब सुनो स्वरुचि और सुनीति में अंतर कितना, जरा देखो। सुनीति जब तक महाराज आते नहीं थे तब तक ना तो भोजन करती थी ना तो सोती थी।
ना तो आराम करती थी, अपनी अटारी पर खड़े होकर के महाराज का इंतजार करती थी कि मेरे प्रियतम आएंगे, मेरे प्राण आधार आएंगे, वो भोजन करेंगे, उसके बाद हम स्वयं भोजन करेंगे, फिर महाराज के चरणों को दबाऊंगी क्योंकि थक जाते हैं। ये भाव था, इंतजार था। लेकिन आज सरुच, अरे भाड़ में जाए महाराज, कौन महाराज, आ ही जाएंगे, वो तो राजा हैं, कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा उनको रुकने का स्थान। आराम से खर्राटे मार रही महाराज बाहर खड़े। हम रात में रो रो कर जिनके लिए जगते हैं, वो अपने मकानों में आराम से सोते हैं। जिनके लिए समाज में सब कुछ करते हो आप, वो व्यक्ति आपकी परवाह बहुत कम करने वाले मिलते हैं। लेकिन सुनीति को परवाह थी, स्वरुचि आ गई है तो मतलब ही नहीं महाराज बाहर परेशान, जाएं तो जाएं कहां। तब तक याद आया कि मेरी एक और पत्नी है, बड़ी रानी, चलो उसकी कुटी में आज रुकेंगे। अब ये भजन का प्रभाव हुआ है उधर से। अब महाराज ने सोचा वो अभी जग रही होगी, नहीं जग रही होगी, छोटी सी कुटी, दरवाजा तो है नहीं, चलो वहीं चलते हैं। अब संयोग की बात, इधर भगवान का भजन चल रहा था, आसमान की तरफ सुनीति तारों को गिन रही थी और मानो उन्हीं तारों के बीच में चांद का आगमन हो गया। महाराज आ गए, आहा गदगद हो गई, आज तो खुशी का ठिकाना नहीं, मैंने जो भगवान से मांगा वो मिला। आइए महाराज, कैसे आना हुआ इस अभागन की कुटी में, बैठो। महाराज ने कहा बात बाद में करेंगे, हमें बहुत जोर की भूख लगी, कुछ रखा है क्या? सुनीति ने कहा लो कर लो बात। आज देखे मेरे भाग्य, आज मेरी किस्मत देखिए, आज मेरे प्रियतम, मेरे सर्वस्व मेरे दरवाजे पर आए, मेरे पास चलकर आए हैं, और वाह रे मेरी किस्मत, आज उनको भूख लगी है, मेरे पास खिलाने के लिए कुछ नहीं है। तब तक याद आया, हाँ आधी रोटी जौ की सूखी पड़ी होगी, भूख नहीं थी सो खाया नहीं था, सूख चली होगी, महाराज क्या आप वो पाएंगे? महाराज ने कहा भूख न जाने झूठा भात, प्रेम न जाने जात कुजात, नींद न जाने टूटी खाट। भाई जब भूख लगी होती ना किसी को तो सूखा नहीं देखता, जूठा नहीं देखता, लाओ वही लाओ जो मिला परमात्मा की कृपा। अब दौड़ कर लाई, बड़े भाव से महाराज को वो सूखी रोटी खिला रही है। महाराज ने रोटी ग्रहण की प्रसाद रूप में, उसके बाद महाराज सुंदर घास फूस का बिस्तर लगाया सुनीति ने, महाराज उस पर आराम कर रहे हैं और सुनीति उनके चरणों को दबाने लगी। हमारा अनुभव ये कहता है कि जब तक महाराज सो नहीं गए होंगे तब तक चरण दबाती रही होंगी। आज देखिए भजन का महत्व कितना, एक तो महाराज आ गए, दूसरा संयोग क्या बना, कवि कहता है कि ये थी रात सुहाग की, यही हुई संपन्न। सुहाग की बोले यही हुई संपन्न, और इसी गर्भ से धुआं सरिस पुत्र हुए उत्पन्न। महाराज काफी दिन पहले रह चुके थे महारानी के पास, लेकिन ये सब करुणा भरी पुकार का है परिणाम। आज उस रात में ऐसा प्रभु की कृपा हुई, ऐसा कमाल हुआ कि 9 माह के बाद एक सुंदर बालक का जन्म होता है जिसका नाम पड़ता है ध्रुव कुमार। बोलिए भक्त और भगवान की। देखिए ज्यादा समय नहीं, अगर मैं बोल जाऊंगा तो व्यास जी भी जिनका इंतजार आप लोग कर रहे हैं बेसब्री से, वो आएंगे, वो भी 1.5 घंटे से कम तो बोलेंगे नहीं, उनकी आदत है, चाहे जितना उनको मना करो वो पूरा प्रसंग करते हैं और 1.5-2 घंटे तो बोल ही जाते हैं। इसलिए समय से 12 बजे से पहले आरती भी होनी है। सो महाराज जी से निवेदन है कि आप लोग उनका दर्शन कर रहे हैं, आप दर्शन दें आके और आगे की सुंदर पावन कथा भक्त जनों तक पहुंचाएं। जरा सुनिए, मैं निवेदन कर रहा था 9 माह के बाद एक सुंदर बालक का जन्म हुआ और उधर भी भगवान की कृपा हुई, उधर भी सुनीति की अर्जी कन्हैया से लगी थी कि महाराज
मेरे प्रियतम जिनके लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया, राजमहल छोड़ दिया, पति का सुख छोड़ दिया, उनसे दूर रहने लगी, उनकी खुशी हमको चाहिए। तो आज उनकी प्रसन्नता के लिए भगवान से निवेदन, और भगवान ने स्वीकार किया। उधर भी राजमहल में एक सुंदर बालक का जन्म हुआ जिसका नाम पड़ा उत्तम कुमार। दोनों, अब तो राजा बड़े प्रसन्न हैं, पता चला दो दो बालक, एक उधर भी बालक एक इधर। बड़ा अब तो भैया बधाई बज रही है, बड़ा आनंद में। बधैया बाजे आंगने में, 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 भैया नाचे पालने में, हाँ भैया नाचे आंगने में, छोटा सा बधैया बाजे आंगने में, भैया बाजे आंगने में, बधैया बोलिए व्यास जी महाराज की। अब मुझे बधाई नहीं आती है ज्यादा, लेकिन बात वही है, व्यास जी कह रहे थे गाना आए ना आए, गाना गाना चाहिए, ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। बोलिए व्यास जी महाराज की, बोलिए भागवत भगवान की। आगे की बड़ी सुंदर कथा आप लोगों को व्यास जी सुनाएंगे, दर्शन दे रहे हैं। आइए, इससे पहले 2 बार प्रभु का नाम पुनः बोलेंगे हम सभी लोग मिलकर। बोलिए बांके बिहारी लाल